जी तो बेटा ये आपके 7th क्लास की मैथ्स की बुक है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.5 का ये 6.5 के एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन से लेके 18 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। जी तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर जो है वो फैक्टराइज है। हमें इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि नंबर्स, ये नंबर्स आ रहे हैं ना, तो हम सबसे पहले नंबर्स को देखेंगे कि हम इसकी कॉमन ले सकते हैं या नहीं। कॉमन हम कैसे लेंगे? अगर ये 3 टर्म्स दी गई हैं हमें और 3 टर्म्स में जो नंबर है, तो क्या किसी एक टेबल में या किसी एक नंबर पर अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो तब हम कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज हम कॉमन नहीं ले सकते। 2 के टेबल में आता है, 4 भी 2 के टेबल में आता है, लेकिन ये 3 नंबर जो है ये 2 के टेबल में नहीं आता। लिहाजा ये किसी एक सेम टेबल में या किसी एक नंबर पर नहीं डिवाइड हो रही हैं, लिहाजा हम नंबर को कॉमन नहीं ले सकते। बेटा आगे वेरिएबल है, यहाँ x मौजूद है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। हम तीनों में जो x मौजूद है तो इसे कॉमन ले सकते हैं, लेकिन देखना ये है कि सबसे कम वाली वैल्यू कौन सी है। तो बेटा ये x स्क्वायर जो है ये सबसे कम वाली वैल्यू है, हम x स्क्वायर को कॉमन लेंगे। इस x स्क्वायर को कॉमन लेने का मतलब ये है कि हमने इधर से भी x स्क्वायर को कॉमन ले लिया और यहाँ से भी हमने x स्क्वायर को कॉमन ले लिया और इस वाले x से भी हमने ये x स्क्वायर को कॉमन ले लिया। आगे y लिखा हुआ है, दूसरे टर्म में भी y आ रहा है और थर्ड टर्म में भी y आ रहा है और सबसे कम वाली वैल्यू किसकी है? y स्क्वायर की, तो हम y स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों आगे z लिखा हुआ है, तो z भी तीनों टर्म्स में आ रहा है। देखना यह है कि किसकी वैल्यू सबसे कम है, तो z क्यूब हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये 4 तो ज़्यादा है ना, तो सबसे कम वाली वैल्यू इस z क्यूब की आ रही है। तो बेटा जिनको हम कॉमन हमने नहीं लिया तो इसे हम इस ब्रैकेट में बंद करेंगे। नंबर्स को हम कॉमन में नहीं ले चुके तो हम 2 लिखेंगे क्योंकि हमने नंबर कॉमन नहीं लिया। नेक्स्ट आ रहा है x, ये x क्यूब है, तो x क्यूब में से स्क्वायर तो उधर चला गया, तो कितने x अभी बाकी रह रहे हैं? समझे कि 3 x थे, 3 में से 2 x कॉमन हमने ले लिए, बाकी कितने बच रहे हैं? 1 x बच रहा है। नेक्स्ट y है और y क्यूब में से हम 2 y तो कॉमन ले चुके हैं और 1 y अभी रहता है, तो ये हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। z 4, इसकी 4 पावर है ना, तो 3 पावर वाला z हम ले चुके हैं, 1 z अभी बाकी है। माइनस का माइनस निशान लगाएं। 4 को हमने कॉमन नहीं लिया था, किसी भी नंबर को हमने कॉमन नहीं लिया, तो 4 हम इधर लिखेंगे। x स्क्वायर ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। बच्चों ये y स्क्वायर भी हम कॉमन ले चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। और ये z क्यूब भी हम ले चुके हैं कॉमन, तो दोबारा नहीं लिखेंगे, जस्ट हम ये नंबर ही लिखेंगे। ये 3 भी ऐसे ही उतार लें क्योंकि नंबर को तो हम कॉमन नहीं लिया हमने। आगे ये वेरिएबल है x क्यूब में से 2 जो x हैं वो कॉमन ले चुके हैं, 1 x अभी बाकी है, वो इधर लिखेंगे। y स्क्वायर भी कॉमन ले चुके हैं, ये देखें y स्क्वायर को हमने कॉमन लिया हुआ है, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे z पावर 4, तो समझे 4 z हैं जिसमें से 3 z हम बाहर लिख चुके हैं और 1 z अभी बाकी है, तो ये हम ब्रैकेट बंद कर लेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का ये आंसर है। जी तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 12 में हमें 4 टर्म्स दी गई हैं। बेटा उसूल यही है कि फैक्टराइजेशन में अगर पेयर बन रहे हैं तो पहले हम ध्यान करेंगे कि अगर पेयर बन रही है तो पहले पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 पेयर बन रही हैं बेटा, ये देखें, ये एक पेयर बन गया और ये दूसरा पेयर बन गया। 4 टर्म्स का मतलब ये है कि जैसे प्लस से पहले ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, प्लस के बाद वाला ये तीसरा टर्म और ये चौथा टर्म। ये तो बच्चों इसके हमने पेयर तो बना ली है। अब देखेंगे कि सबसे कम वाली वैल्यू वाला, पहले सेम देखेंगे कि सेम कौन कौन से वेरिएबल हैं। तो यहाँ भी a मौजूद है और यहाँ पर भी a मौजूद है, तो हम a को कॉमन लेंगे, लेकिन देखना ये है कि कौन से वाले की वैल्यू सबसे कम है, तो हम उस a को यहाँ पे कॉमन लेंगे। बेटा a
ये वाली ए सबसे कम वाली वैल्यू वाली है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। इसका मतलब है यहाँ से भी हमने ए कॉमन ले लिया और इधर से भी हमने एक ए को कॉमन ले लिया। बेटा ब्रैकेट में अब जो वैल्यूज़ रह रही हैं, अब हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ये बी इधर नहीं है ना, लिहाजा हम बी को कॉमन नहीं ले सकते। एक ए को हम कॉमन ले चुके हैं, एक ए अभी बाकी है, यानी एक ए स्क्वायर है ना, तो दो ए समझें, दो ए है, तो एक ए हम कॉमन ले चुके हैं, दूसरा ए हमने यहाँ लिख दिया, प्लस का निशान लगाएं। इस ए को हम कॉमन ले चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, तो बाकी क्या बच रहा है, बी। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि दूसरे टर्म में दोनों में ए है कि नहीं है। नहीं है बेटा, इसमें ए है और इधर नहीं है, हम ए को कॉमन नहीं ले सकते। सी इस टर्म में भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, तो हम इस ए सी को कॉमन ले लेते हैं और बाकी जो वैल्यू अभी बच रही हैं इसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ए सी हमने कॉमन लिया हुआ है, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, प्लस को प्लस लिखें, बी लिखें और इस सी को हम कॉमन ले चुके हैं। बेटा इन जो ब्रैकेट में जो वैल्यू आ जाती है ना, इस ब्रैकेट की वैल्यू और इस ब्रैकेट की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब है आप क्वेश्चन में कहीं से गलती कर रहे हैं। बेटा इसमें हम एक स्टेप ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट में जो आंसर आया हुआ है इसको हम एक ब्रैकेट में बंद करेंगे, ए प्लस बी, और जो वैल्यूज़ इस ब्रैकेट से बाहर हम कॉमन ले चुके हैं इसे हम दूसरे ब्रैकेट में अलग से लिखेंगे, ए प्लस सी। ये तो बेटा ये इसका आंसर हो गया जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें हमें 3 वैल्यू दी गई है, इसमें कोई नंबर नहीं मौजूद, सिर्फ वेरिएबल है। तो वेरिएबल चेक करते हैं कि सेम आ रही हैं कि नहीं आ रहे हैं। यहाँ x मौजूद है, दूसरे वाले टर्म में भी x है और तीसरे वाले टर्म में भी x है। हम x को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि तीनों टर्म्स में x मौजूद है। देखना यह है कि कौन से वाले x की वैल्यू सबसे कम है। तो ये एक्स स्क्वायर सबसे कम वैल्यू वाला है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं। और ये y और ये वाला y थर्ड वाले टर्म में मौजूद नहीं है तो हम y को कॉमन नहीं ले सकते बेटा। अब जो बाकी वैल्यू रह गई है हम इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। ये एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले चुके हैं, तो कितने एक्स अभी बाकी बच रहे हैं, एक एक्स। माइनस का साइन लगाएं, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले चुके हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वाई स्क्वायर है, हम वाई स्क्वायर को लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएं। एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले चुके हैं, बाकी हमारे पास एक ही एक्स बच रहा है जो हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और साथ में वाई भी लिखेंगे क्योंकि वाई को हमने कॉमन नहीं लिया। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी हमने सॉल्व कर दिया है जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 हम लिख चुके हैं, इसमें भी हम पेयर बनाएंगे क्योंकि दो पेयर बन रहे हैं ना, 4 टर्म्स हैं तो दो पेयर, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, हम पेयर बनाएंगे। पहले वाले जो पेयर है उसमें हम दोनों टर्म्स को देखेंगे कि कौन सा जो वेरिएबल है वो सेम आ रहा है, जी टी स्क्वायर, और यहाँ भी टी मौजूद है तो हम टी को कॉमन लेंगे। कौन से वाली टी को कॉमन लेंगे, जो सबसे कम वैल्यू है जिसकी, तो इस टी की वैल्यू सबसे कम है, हमने इस टी को कॉमन ले लिया। बकाया जो टर्म बच रहे हैं वो उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर में एक टी इधर आ गया और एक टी बच रहा है वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, प्लस का निशान लगाएं। और 4 को हमने कॉमन नहीं लिया, तो नंबर को हमने किसी भी नंबर को हमने कॉमन नहीं लिया तो हम 4 को इधर ही लिखेंगे। और ये वाला टी हम कॉमन ऑलरेडी ले चुके हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो यहाँ माइनस है, इस माइनस को भी हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इन टर्म में देख रहे हैं, दोनों टर्म में देखेंगे कि कौन सी वैल्यू सेम है, सेम वैल्यू को ही हम कॉमन ले सकते हैं। बेटा यहाँ s मौजूद है और इस वाले टर्म में भी s मौजूद है, लिहाजा हम s को कॉमन लेंगे बेटा। और t दूसरे वाले टर्म में मौजूद नहीं है, लिहाजा हम t को कॉमन नहीं ले सकते। बेटा ब्रैकेट लगाएं। अब जो वैल्यू बच रही है हमने वो लिखनी है। t को कॉमन लेते हैं, s को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि s हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। t को लिखें, माइनस का साइन लगाएं, नंबर को लिखें 4। इस s को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम कॉमन ले चुके हैं, तो दोबारा हम s को कॉमन नहीं लेंगे। अच्छा बेटा सबसे ध्यान से आपने क्या करना है,
ये जो माइनस है ना, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद अंदर ब्रैकेट में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस, दोनों सेम साइन हो तो प्लस आता है ना बेटा, तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ठीक है बच्चों, बस इस बात का ध्यान रखना है, साइनों को देखना है। पॉजिटिव यानी प्लस का साइन हो तब मुश्किल नहीं होती है, लेकिन अगर माइनस का साइन हो फिर वो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से किया करें। बेटा इसका एक और स्टेप बी बन रहा है। जो ब्रैकेट में जो वैल्यू आ चुकी है हम इसे अलग से एक ब्रैकेट में यहाँ मेंशन करेंगे, और जो ब्रैकेट की बाहर वाली वैल्यू है उसको हम अलग से ब्रैकेट में बंद करेंगे, t माइनस एस। तो जी बेटा ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। ये तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 15 है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपने ध्यान से करना है। ये एक वैल्यू बाहर दी गई है, फिर ब्रैकेट में वैल्यू है, फिर वैल्यू है, फिर ब्रैकेट दी गई है। तो हम तीनों ब्रैकेट को पहले देख लेते हैं। देखो बेटा इन तीनों ब्रैकेट में सेम ही वैल्यू है, तो सबसे पहले हम इन वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं। x, तीनों का साइन भी माइनस है तो हम ले सकते हैं तीनों को। तीनों वाले ब्रैकेट में सेम वैल्यू है तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच रहा है बच्चों, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, इसको हम अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, दोनों को हमने अलग अलग ब्रैकेटों में बंद कर दिया, तो ये इसका आंसर है। ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से करना है आपने, फिर गलती की गुंजाइश नहीं आएगी। बेटा देखें, ये पहले ब्रैकेटों को देख लेते हैं। इन तीनों ब्रैकेटों में एक ही वैल्यू है, सेम वैल्यू है, हम इसे कॉमन ले सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में जो वैल्यू है ना इसे हम कॉमन ले लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा छोटा हो जाए। हम इन तीनों वैल्यू को कॉमन हमने ले लिया है बेटा, तो क्या बच रहा है हमारे पास, 5x स्क्वेयर प्लस 10xy प्लस 25x स्क्वेयर। चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, जो बाकी जो टर्म्स रह गई हैं ना हम इसे अलग से एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 10xy प्लस 25x स्क्वेयर y। ठीक है बच्चों, ये तो हम कॉमन ले चुके हैं, इसको तो ऐसे ही उतार लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कि ये तीनों जो नंबर हमें दिए गए हैं क्या ये किसी एक ही टेबल में आ रहे हैं, मीन्स कि किसी एक ही नंबर पर डिवाइड हो रहे हैं। बेटा ये 5 के टेबल में 10 भी आता है और 25 भी आता है और 5 भी आता है। तो बेटा हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, जो सबसे कम वाली वैल्यू है ना, सबसे कम वाली वैल्यू को हम कॉमन लेते हैं ना, तो 5 को हम कॉमन लेंगे। 5 आगे वेरिएबल को देखते हैं, x यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आता है और यहाँ भी आ रहा है, तो हम x को भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन देखना यह है कि कौन सी x की वैल्यू सबसे कम है। बेटा इस वाली x की वैल्यू सबसे कम है, हम इस x को कॉमन ले लेते हैं। तो बेटा अभी आगे ये y दो टर्म्स में तो है लेकिन ये थर्ड वाले टर्म में मौजूद नहीं है, तो बेटा हम y को कॉमन नहीं ले सकते। अब जो बाकी वैल्यूज़ रह गई हैं हम इसे इस ब्रैकेट में बंद करेंगे। 5 को कॉमन ले चुके हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2x है, 2x में से एक x हम कैरी वो कॉमन ले चुके हैं और एक x अभी बाकी है, वो यहाँ लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएं। 5 2s are 10, 2 लिखेंगे और ये x हम कॉमन ले चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा नहीं लिखेंगे बेटा। और इस ये वाला y रह रहा है तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, प्लस 5 5s are 25, x स्क्वेयर आगे आ रहा है। 2x हैं तो हम एक को कॉमन ले चुके हैं, एक x अभी बाकी है, हम वो लिखेंगे और y को भी लिखेंगे। अब इसको हम थोड़ा तरतीब से लिख लेते हैं क्योंकि ये 5x इसके लिए भी है और इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू के लिए भी है, तो हम इसे स्टार्ट में लिख लेते हैं ताकि वाज़ेह रहे कि ये 5x
इन तमाम ब्रैकेट्स की वैल्यू के लिए है। तो ये ले बेटा क्वेश्चन नंबर 16 का ये आंसर है। जी तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 17 है। अभी हम ये सॉल्व करेंगे जिसमें लिखा गया है कि डिज़ाइनर प्रिपेयरिंग अ पेंट अ वॉल फाउंड दैट इट्स एरिया इज, इसका एरिया दिया गया है। कोई डिज़ाइनर है जो एक दीवार को पेंट कर रहा है और इसका एरिया ये है, और हमने इस एरिया की, इस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को फाइंड करना है। आइए सॉल्व करते हैं बेटा। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें एरिया हमें दिया, एरिया 3m और ये ब्रैकेट m+7 और आगे दूसरे वैल्यू में लिखा है +k और m+7। ये भी ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। जैसे देखेंगे पहले ये ब्रैकेट वाली वैल्यू देखते हैं कि अगर ये सेम है तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल ये सेम है बेटा, हम इसको पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं m+7, और अब ये बाहर की जो वैल्यू है जो इसको अलग से ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3 मीटर +k। अब एक को हम विड्थ बना लेते हैं और एक को लेंथ बना लेते हैं। इसको चाहो लेंथ बनाओ चाहे इसे लेंथ बनाए। तो ये m+7 को लेंथ बना लेते हैं और इसको हम विड्थ बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, 3m+k। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। जी तो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें हमें रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है 24a² b - 18ab²। हमने इसकी लेंथ और विड्थ को फाइंड करना है। आइए चलते हैं लेंथ और विड्थ को फाइंड करते हैं। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, एरिया 24a² b - 18ab। पहले नंबर को देखेंगे कि हम इसमें कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। 24 और 18 एक ही टेबल में आ रही हैं, यानी एक नंबर पर डिवाइड हो सकते हैं और वो नंबर है 6। हम 6 को कॉमन लेंगे, 6 को हम कॉमन ले लेंगे। और नेक्स्ट वेरिएबल को देखते हैं, ये a² है, दूसरे वाले टर्म में भी a मौजूद है। सबसे कम वाली वैल्यू को हम कॉमन लेंगे बेटा, ये वाली a सबसे कम वाली वैल्यू वाली है तो हम a को कॉमन ले लेते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से भी एक a हमने कॉमन ले ली है और यहाँ से भी हमने एक a कॉमन ले ली है। नेक्स्ट आ रहा है b वेरिएबल है और यहाँ पर भी b मौजूद है, यानी हम कॉमन b को ले सकते हैं। लेकिन किस वाली को b को हम कॉमन लेंगे, जिसकी वैल्यू सबसे कम है। तो हम फर्स्ट वाले टर्म की b को कॉमन ले लेते हैं और जो बाकी जो वैल्यूज़ बच रही हैं तो इसको हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। 6 4s are 24, ये 2a है यानी a² है। एक a को हम कॉमन ले चुके हैं, एक a अभी बाकी है वो यहाँ लिखेंगे। b यहाँ हम कॉमन ले चुके हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, माइनस का निशान लगाएं। 6 3s are 18, a को कॉमन ले चुके हैं और ये b² है। इन b² में एक b को हम कॉमन ले चुके हैं और एक b अभी बाकी है। ब्रैकेट बंद करें बच्चों। अब इसमें हमने इस एक वैल्यू को लेंथ बना लेना है और दूसरे को विड्थ बना लेते हैं। लेंथ क्या लेते हैं, क्या बनाएंगे हम लेंथ को, ये लेंथ हम इस 6ab को लेंथ बना लेते हैं और विड्थ हम इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को, चाहे ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, कोई ज़रूरी नहीं है ब्रैकेट लगाना। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। बच्चों इस एक्सरसाइज नंबर 6.5 तमाम तर क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। बच्चों कहीं से भी समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर दिया जाएगा। और जो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आप इसको लाइक करें और प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हम वीडियो बनाने वालों के लिए एक इनाम होता है। थैंक यू बच्चों।